हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 310 है। इस क्लास के अंदर हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं और साथ में किसी भाव के अंदर पड़े हुए प्लैनेट के बारे में कैसे फलादेश करें इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि अक्सर व्यक्ति के मन में ये होता है कि मैं कुंडली के माध्यम से पंडित जी महाराज को कुंडली के माध्यम से ये फाइंड आउट करने के लिए कहूँ कि मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अब अगर किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर देखना हो कि अगर विदेश जाने का योग अगर कुंडली में होगा तो व्यक्ति विदेश जाएगा, लेकिन वो योग कब एक्टिवेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो दूसरा विषय है। योग है तो हम ये कहेंगे कि विदेश व्यक्ति जाएगा। अब वो योग कब एग्जीक्यूट होगा उसके लिए या तो हम देखेंगे महादशा को या देखेंगे गोचर को कि वो स्पेसिफिक कंडीशन बन रही है नहीं बन रही। तो यहाँ पे हमारा मन हुआ कि आपको ये बताया जाए विदेश जाने के लिए या किसी भी योग को चेकआउट करने के लिए या तो हम प्लैनेट के हिसाब से उसको चेकआउट करें, मीन्स या तो हम घर के मालिक के हिसाब से चेकआउट करें कि व्यक्ति विदेश जाएगा नहीं जाएगा, या घर को देख के चेकआउट करें, या फिर घर के एनवायरनमेंट को देख के चेकआउट करें, या फिर हम ये देख के चेकआउट करें कि आपके घर में कौन आ रहा है, या फिर हम ये देख के चेकआउट करें कि आपके घर को कंट्रोल करने वाला कौन है। तो यहाँ पे हमने ये 5 एलिमेंट ले लिए। घर की अगर बात करते हैं तो भाव है, घर के मालिक की बात करते हैं तो प्लैनेट है, घर के अंदर आने वाले मेहमान की बात करते हैं तो गोचर है, और अगर किसी आपके घर को कंट्रोल करने वाले थर्ड पार्टी व्यक्ति की बात करते हैं तो वो महादशा है। लेकिन सबसे पहले हम अगर देखने का प्रयास करें वो है प्लैनेट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो व्यक्ति को कंपेल करता है कि वो विदेश जाए। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि एक प्लैनेट शनि को देख लें और राहु को देख लें। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं, यदि वो 10वें भाव को, किसी भाव 10वें भाव को, 5वें भाव को, 6ठे भाव को, 11वें भाव को, 12वें भाव को, इन भावों में अगर ये प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक शनि है एक राहु है, शनि और राहु 2 को हम चेकआउट कर रहे हैं, या फिर हम गुरु को भी चेक कर सकते हैं कि गुरु जो है 10वें भाव में हो, राहु 10वें भाव में हो, शनि 10वें भाव में हो, या फिर राहु गुरु और शनि 5वें भाव में हो, राहु गुरु शनि 9वें भाव में हो, राहु गुरु शनि 11वें भाव में हो, राहु गुरु शनि 12वें भाव में हो, राहु गुरु शनि 10वें भाव में हो। तो हम ये कह पाएंगे कि व्यक्ति विदेश जाएगा प्लैनेट के हिसाब से। अब यहाँ पे ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि जो 4th भाव है, एक कंसेप्ट आपको टॉपिक से हट के बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी भाव का मालिक
यदि कंफर्टेबल नहीं है, यदि आप घर के मालिक हो और आप कंफर्टेबल नहीं हो, यदि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके घर में कोई व्यक्ति भी आ जाए उसका मान सम्मान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। सेम उसी तरह से जन्म कुंडली में कोई भाव अगर पीड़ित हो गया, मीन्स भाव का मालिक अगर पीड़ित हो गया, तो उस भाव में घटनाओं के घटित होने की संभावना भी कम होगी। जिस तरह से हमने कहा कि 10th भाव में राहु हो, शनि हो या गुरु हो तो व्यक्ति विदेश जाता है। लेकिन अगर राहु, शनि और गुरु कंफर्टेबल ना हो तो उस स्थिति में व्यक्ति के विदेश जाने की संभावना कम होगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिली है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट करने के लिए उसको दिक्कत आ रही है, हाउ प्लैनेट कैन एग्जीक्यूट, यदि उसको दिक्कत आ रही है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहां पे एक स्टैटिक रूल हमने बता दिया आपको, वो ये कि अगर हम किसी भाव के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और उस भाव के अंदर कोई प्लैनेट आके बैठ गया, 7वें भाव के बारे में बता रहे, मैरिज के बारे में, 7वें भाव का प्लैनेट अगर पीड़ित है, 7वें भाव का प्लैनेट पीड़ित है अगर, तो मैरिज में वाद विवाद होगा। और 7वें घर में राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति, राहु जो है वो 7वें भाव में कंफर्टेबल नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि आपके मेहमान का स्वागत, घर में आए मेहमान का स्वागत तभी होता है जब घर का मालिक कंफर्टेबल हो। घर का मालिक कंफर्टेबल नहीं है तो आपके घर में आए मेहमान का स्वागत नहीं होगा। सेम एक कुंडली पे अप्लाई होता है। अब यहां पे हमने राहु, शनि और गुरु के बारे में बता दिया कि अगर वो 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में हैं तो विदेश जाने का योग तो बन गया। लेकिन यदि वो कंफर्टेबल नहीं है तो उस स्थिति में जो महादशा का प्लैनेट है, जो गोचर का प्लैनेट है, वो अपना असर दिखाएंगे। लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि वो किस तरह से इकट्ठे होके जातक को मोटिवेट करेंगे कि वो विदेश जाए। उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है कि 4th भाव हमारे घर का है, दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है, 4th भाव हमारे घर का है। और घर के ऊपर 4th भाव के ऊपर यदि वो प्लैनेट जो कंफर्टेबल नहीं है बैठ गई, जैसे शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, मीन्स ऐसा प्लैनेट जो शनि है, केतु है, ये प्लैनेट अगर 4th भाव में बैठ गई तो 4th भाव में व्यक्ति को कंफर्टेबल नहीं करेंगे, कंफर्टेबल होने नहीं देंगे। यदि वो कंफर्टेबल होने नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति 4th भाव का मालिक कंफर्टेबल है लेकिन 4th भाव का जो प्लैनेट है वो कंफर्टेबल नहीं है। मीन्स 4th भाव में केतु है, 4th भाव का जो मालिक है वो तो कंफर्टेबल है लेकिन 4th भाव में जो पड़े हुए प्लैनेट है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो उससे होगा क्या कि व्यक्ति 4th भाव को छोड़ के किसी और भाव में जाना चाहेगा। एक पॉइंट ये भी कहते हैं, यदि लगन का मालिक, अब एक पॉइंट हमने प्लैनेट का लिया, एक प्लैनेट हमने भाव का लिया, एक लग्नेश को भी चेकआउट करना बड़ा जरूरी है। जो लग्नेश है, क्योंकि लग्नेश ने ही तो बाहर जाना है। हम प्लैनेट को देख रहे हैं लेकिन लग्नेश को हम चेक नहीं कर रहे तो बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि वृष लगन की कुंडली है, टॉरस लगन की कुंडली है और लग्नेश शुक्र बनता है, अब शुक्र का संबंध राहु से हो जाए, शुक्र का संबंध 12वें भाव से हो जाए, क्योंकि 12वां भाव विदेश यात्रा का है, 9th भाव लंबी यात्रा का है, 12वां भाव विदेश बसने का है। तो किसी तरह से भी लगन के मालिक का संबंध 12वें भाव से हो जाए,
या 12वें भाव का मालिक का संबंध पहले भाव से हो जाए। लगन के मालिक प्लैनेट का संबंध अगर चौथे भाव से हो गया तो व्यक्ति घर छोड़ के जाएगा ही, वो बाहर जाने की बात सोच नहीं सकता। लेकिन बाय चांस अगर 5th भाव में राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति बाहर जाएगा, लेकिन सेटलमेंट जो उसकी इंडिया में रहनी है। तो कहने का पर्पज ये कि व्यक्ति विदेश जाएगा तो या तो प्लैनेट के हिसाब से देखे, या हम भाव के हिसाब से देखें, या हम राशि के हिसाब से भी देखें कि किस राशि में व्यक्ति के बाहर जाने की अधिक संभावना है। तो यहाँ पे एक आउटलुक देने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।